जय हिंद साथियों, इस समय बहुत से कल के अवतार अपने आप को महंत घोषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जहां तक हमारा अपना आत्मचिंतन और अनुभव है कि जब हम अध्यात्म की ओर आते हैं या समयानुसार हमें इस प्रकार की हमारे मस्तिष्क की चुंबकीय क्षमता परिवर्तित होने लगती है। ये किसी भी कारणों से संभव हो सकता है और हमें आत्मज्ञान जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है, कुछ हमें विशेष अनुभव होने लगता है। तो अमूमन यह धारणा बैठ जाती है कि कुछ विशेष हमें अनुभव हो रहा है और हम कुछ विशेष होते चले जा रहे हैं, और इसी भ्रम में बहुत से लोग अपने आप को अवतार घोषित या अवतार समझने लगते हैं। मित्रों, हकीकत यह है कि जब भी कोई अनुभूतियां हमें प्राप्त होने लगती हैं तो यह हमारी ठीक उसी तरह से स्थिति होती है जैसे जब बच्चे को एलकेजी और यूकेजी से क्लास 1 में आता है, वैसा ही स्थिति ये होती है कि जब अनुभूतियां होती हैं तो आप क्लास 1 में आए हैं, अभी आपको आगे की बहुत सी कक्षाएं पास करनी है। मित्रों, इस भ्रम से निकलकर कि आप कुछ विशेष हैं, मानवता के लिए कुछ करने के योग्य बने, अपने आप को कुछ बनाने के योग्य बने, अपने पारिवारिक सदस्यों को कुछ बनाने को, कुछ दिशा मोड़ने को, अपने आप को योग्य बनाएं, तब कहा जाएगा कि आपने कुछ अध्यात्म का पहली सीढ़ी पे कदम रखकर कुछ बेहतर काम किया है। मित्रों, यूनिवर्स यूं ही किसी को कुछ नहीं देता है, वह सब पहले से निर्धारित होता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। ये डिवाइन जो क्लासेस के लिए लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, वह इतनी साधारण नहीं है, क्योंकि उसमें भ्रम की स्थितियां अधिकांश लोगों को प्राप्त होती हैं और इसी भ्रम में वो अपने आप को विशेष मानकर समाज में कुछ ना कुछ गलत संदेश पहुंचा देते हैं। मित्रों, वर्तमान स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जितने भी नकली कल का अवतार हैं वो कहां चले गए। इस भयावह स्थिति से निकालने के लिए जो अपने आप को अवतार और बहुत अपने आप को अग्रणी मान रहे थे, वो कोई नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हैं तो स्थितियों को कंट्रोल करने वाली युक्तियों को बताएं, करके दिखाएं। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी बुराई है, ये हमने अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखी है और दूर दराज से सुनने को हमेशा मिलती रही है। जब भी कोई दैवी शक्ति जैसी स्थिति किसी व्यक्ति को बनाकर वह अपने आप को प्रचारित करता है, तो वहां भीड़ इस प्रकार लगती है जैसे कि मानो ईश्वर स्वयं बैठ गए हैं। और इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा अभी तक हमको नहीं मिला है जो इस योग्य हो कि वह बहुत कुछ मानवता के लिए कर सकता हो। साथियों, जितने भी अवतार हैं या जितने भी मनुष्य हैं, साधारण से लेकर विशेष लोगों तक, सभी के अंदर कलाएं मौजूद होती हैं और कलाओं का कम और ज्यादा होना ही अवतारवाद
की अवधारणा को जन्म देता है। हर व्यक्ति के अंदर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या वो बिना कलाओं के हैं? कुछ ना कुछ कलाएं तो उनकी भी होंगी और कईयों कलाएं उनकी हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार की कलाओं से व्यक्ति लेकर आता है, विशेष कलाओं को लेकर जन्मता है, तो उसे कुछ विशेष माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस 3 डायमेंशन दुनिया में आप वह काम कर लेंगे जो अन्य डायमेंशंस में होते हैं। आपके दायरा है, ये उस सत्ता की नियमावली है, उसके नियम हैं जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। उसी आधार पर सभी आयाम काम करते हैं। मित्रों, इस तरह का भ्रम ना पालें कि आप कोई अवतार हैं, और अगर यह अवतार के विचार आपके अंदर आ गए तो निश्चित है कि आप अपने मस्तिष्क से और ऐसी बातें सोचेंगे जो आपके लिए संभव नहीं है, और आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। धन्यवाद।